अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। अभी कुछ देर पहले एक साहब ने कमेंट किया है, सवाल पूछा है कि दो अशार और चार मिसरों में क्या फ़र्क है। अक्सर मुशायरों में सुनने को मिलता है, जो शुरा होते हैं वो कहते हैं कि मैं चार मिसरे पेश कर रहा हूँ या दो अशार पेश कर रहा हूँ। तो ये दो अशार या चार मिसरे दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। और दूसरा सवाल ये था कि जब हम दो शेर लिखते हैं या दो अशार लिखते हैं या चार मिसरे होते हैं, तो तीसरा मिसरा जो होता है वो उसमें काफ़ी और रदीफ की पाबंदी क्यों नहीं होती है। तो ये सवालात बहुत अहम थे। मैंने सोचा कि ये आप लोगों तक भी पहुँचे, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि दो अशआर या चार मिसरों में क्या फ़र्क है। तो मैं इसकी मिसाल आपको पहले दे रहा हूँ चार मिसरों के ज़रिए। मैं अपने गांव की गलियों में जब भटकता हूँ, पुकारता है कोई मुझको शाहराहों से। मैं अपने गांव की गलियों में जब भटकता हूँ, पुकारता है कोई मुझको शाहराहों से। ये किसने दे दिया कशकोल मेरे हाथों में, मेरा तो सिलसिला मिलता है बादशाहों से। ये चार मिसरे की एक मिसाल हुई। उसके बाद है, अगर मैं मिसाल दो अशार की, तो वो मिसाल इस तरह हो सकती है कि फूल मुरझा गए यादों के महक बाकी है, मुझ में ऐ चाँद अभी तेरी चमक बाकी है। और उसके बाद, आज बच्चों की तरह रोने को जी करता है, दिल में एक और खिलौने की कसक बाकी है। तो अब दोनों में क्या फ़र्क हुआ। तो पहले जो मिसाल पेश की गई वो चार मिसरे हैं। चार मिसरे का मतलब होता है वो चारों मिसरे एक दूसरे से मरबूत हों, यानी एक ही ख्याल को अगर चार मिसरों के ज़रिए सामने लाया जाए तो वो चार मिसरे कहलाते हैं। एक ही ख्याल को अगर चार मिसरों के ज़रिए हम सामने लाते हैं तो वो चार मिसरे कहलाते हैं। और अगर अलग अलग ख्यालात हों तो उन्हें दो अशार में लाया जाता है। एक शेर में कोई दूसरा ख्याल हो, दूसरे शेर में कोई दूसरा ख्याल हो। उम्मीद आपने समझ लिया होगा कि पहला शेर जो होता है उसमें दूसरा ख्याल हो सकता है, दूसरा शेर हो तो उसमें दूसरा ख्याल हो सकता है, यानी दो बातें हो सकती हैं दो शेर में। लेकिन चार मिसरों की जो बातें होती हैं, चार मिसरे जो होते हैं, उसमें एक ही ख्याल को पेश किया जाता है। ये बातें हुई। उसके बाद टू लाइन्स पोइट्री जो कहते हैं, दो मिसरों के जो शेर होते हैं, जो मशहूर है टू लाइन्स पोइट्री के रूप में। क्या मतलब होता है उसका? तो मतलब होता है ये है कि गज़ल में, पूरी गज़ल में, मुकम्मल गज़ल में कोई शेर ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा अहम होता है, सबसे ज़्यादा ख़ास होता है। उस शेर को वहाँ से निकाल लिया जाता है और उसे लोग मिसाल के रूप में पेश करते हैं, और ऐसे भी लोग उसको याद कर लेते हैं। वो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोगों के दरमियान बहुत पॉपुलर है, क्योंकि उतना वक्त नहीं है। और टू लाइन्स पोइट्री में होता क्या है कि जो शेर सबसे बेहतर हो उसे नोट कर लिया जाता है। या फिर इसमें एक और बात भी है कि कुछ अशार ऐसे भी होते हैं, परवीन शाकिर ने भी कहा था, बहुत सारे शेर परवीन शाकिर के भी हैं। लो मैं आंखें बंद किए लेती हूँ अब तुम रुखसत हो, दिल तो जाने क्या कहता है लेकिन दिल का क्या कहना। बस एक ही शेर है ये। तो उन्होंने जो ये शेर लिखा उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने भी ऐसा लिखा है, एक ही शेर लिखा है, और वह शेर इतना अच्छा लगा कि मुझे फिर दूसरा लिखने की ज़रूरत ही नहीं हुई या शौक ही पैदा नहीं हुआ। रात आंगन में जो उतरी तो सहर भी न हुई, रात आंगन में जो उतरी तो सहर भी न हुई, ऐसे रोया मेरी पलकों को खबर भी न हुई। तो ये जो शेर है ये टू लाइन्स पोइट्री में आएंगे, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा मकबूल है आजकल। उसके बाद कहा गया कि तीन शेर की कोई नज़्म हो सकती है। जी बिल्कुल हो सकती है। मुसल्लस की हैत में भी नज़्म होती है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये काफ़ी और रदीफ के बारे में जो आपने बात किया कि जो दो अशार होते हैं तो दूसरे अशार का जो पहला मिसरा होता है उसमें काफ़ी और रदीफ की पाबंदी क्यों नहीं होती है। तो पाबंदी होती नहीं है,
अगर आप उसमें शामिल कर लेना चाहते हैं, ऐसे दो अशार को शामिल कर लें जिसमें सभी में काफ़ी और रदीफ की पाबंदी हो, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसकी मिसाल भी मैं बताया जा सकता है मिसाल के तौर पर कि पैसे कम थे गांव में पर खुशहाली थी, बादल थे, चिड़िया थी और हरियाली थी, और चांद के जैसी गुमसुम भोली भाली थी, मैंने भी एक सूरत दिल में पाली थी। तो ये दो अशार में आ जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें तीसरा जो मिसरा होता है उसमें काफ़ी और रदीफ ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन काफ़ी और रदीफ ना हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, उससे उसका हुस्न बढ़ता है। तो ये कोई शर्त नहीं है। मुसल्लस के रूप में आप नज़्म लिख सकते हैं, आपको आज़ादी है। आप चाहें तो पहले मिसरे में काफ़ी और रदीफ लाएं, दूसरे में लाएं, तीसरे में छोड़ दें। अब उसकी एक हैत माहिया भी है, जिसको ये हाइको भी कहते हैं, तो वो अलग चीज़ है। आप नज़्म के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 मिसरे की नज़्म भी आप लिख सकते हैं। आप 2 मिसरे की लिखिए, 5 मिसरे की नज़्म लिखें, ये आप कुछ जो भी अच्छा लगता हो वो आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपने जान लिया होगा कि अगर 4 मिसरे कहा जाए तो इसका मतलब है कि वो चारों मिसरे एक दूसरे से मरबूत होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे। अगर 2 अशार कहे जाएं तो हो सकता है पहले शेर में बात दूसरी हो और दूसरे शेर में बात दूसरी हो, ये भी हो सकता है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 4 मिसरे लिख रहे हैं, 2 शेर लिख रहे हैं, तो इसमें यह कोई ज़रूरी नहीं है कि तीसरा मिसरा हो जिसमें काफ़ी और रदीफ ना आए। नहीं आए कोई बात नहीं है, अगर आ भी जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है। मुसल्लस की तरह आप नज़्म लिख सकते हैं, आपको आज़ादी है। जहाँ भी आप उसमें जो भी आपको अच्छा लगता है, ऐसा ना हो कि आप नज़्म लिखने जा रहे हों और उसकी शक्ल माहिए जैसी हो गई, तो ये सब एक अलग चीज़ है। तो मैं बताऊंगा माहिए कैसे लिखा जाता है इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।